एक्चुअली मैम आपको पता होगा कि हम लोग ठीक है किस तरीके से वर्क कर रहे हैं, सारी चीजें हम किस तरीके से कर रहे हैं, राइट? आप देखती भी होंगी सारी चीजें, ठीक है। छोटे छोटे बच्चे भी बड़ी चीजें पढ़ रहे हैं, ठीक है, शायद उनका मन है, या ठीक है किसी को हम कोई जबरदस्ती नहीं करते, राइट? ठीक है मैम। आपको क्या लग रहा है हर्षिल, आपको ठीक है आप 6th क्लास में हो, ठीक है, कल मैं आपको 12th का पढ़ा रहा था और ऊपर की चीज पढ़ा रहा था, लेकिन उस तरीके से पढ़ा रहा था ताकि आपको समझ में आए, ठीक है, इन डेप्थ में लेके जा रहा था, राइट? हर चीज आपको समझ में आ रही थी, चीजें जो मैं समझा रहा था, हाँ या ना प्लीज? पूरा समझ में आ रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या बात कर रहा हूँ? सच्ची बोलना, डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। कितना परसेंट समझ में आ रहा था आपको, अगर मैं बोलूं कि 100 आउट ऑफ कितना समझ? हाँ तो हर्षिल, आपको समझ में आ रहा था, अगर मैं पूछूं कि 100 में से कितना आपको लग रहा था? 100 में से 20%। 20% समझ में आ रहा था ना? ठीक है, मतलब 20 टू, ठीक है, बहुत है, ठीक है। पहले दिन अगर 12th का 20% समझ रहे हो तो इट मीन दैट बहुत अच्छी बात है। इंटरेस्ट कितना आ रहा था? एक चीज होती है समझ में कितना आ रहा है, दूसरा होता है इंटरेस्ट कितना आ रहा है। इंटरेस्ट नहीं, डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल हर्षित, बिल्कुल क्लियर बोलो। अगर आपको नहीं लगेगा, मैं तुरंत बाहर उसमें कर दूंगा आपका, सिर्फ ठीक है 7th का, ठीक है 6th का ही चलेगा और कुछ नहीं चलेगा, ठीक है। आपका इंटरेस्ट के ऊपर है सर। आप तो मुझे हर क्लास में 12th में रहते, इंटरेस्ट भी आता है। ओके, आपको इंटरेस्ट है चीजों को जानने का। आपको पता है ये चीज मैं क्यों करवा रहा हूँ, ठीक है? डेफिनेटली मैडम, आप लोग पेरेंट्स हैं, आप लोग भी सोचते होंगे 6th क्लास के बच्चे को 12th का क्यों आप पढ़ा रहे हो, ठीक है, राइट? एक्चुअली मैम ठीक है, यहाँ पे दो सिस्टम मैंने बनाए हुए हैं, एक है पॉलीमैथ सिस्टम, ठीक है, और दूसरा सिस्टम बोलते हैं इसको, जो कि जो कि बोल सकते हैं कि जनरल पॉपुलेशन के लिए, ठीक है, ठीक है, जनरल लोगों के लिए, ठीक है, जिनको सिर्फ मार्क्स करना है, ठीक है, पास होना है, चुपचाप निकल जाना है, फिर ढूंढना है, ठोकरें खानी आगे, तो उनके लिए अलग सिस्टम है, ठीक है। और जिनको आगे रियली अपने आप को, ठीक है, अपने आप को फाइंड आउट करना है, उनको मेहनत, ठीक है, उसके अंदर ये सिस्टम होता है हमारा पॉलीमैथ सिस्टम, ठीक है। इसमें हम ये समझाने की कोशिश करते हैं कि आपकी कैपेसिटी आपको डेवलप करनी होती है, राइट? ठीक है, कैपेसिटी होती नहीं है इंसान में, कैपेसिटी डेवलप करनी पड़ती है, राइट, किसी भी चीज में। तो मैं वो चीज सिखा रहा हूँ कि क्या ये इंसान, ठीक है, कैपेबिलिटी डेवलप कर सकते हैं, क्या एक छोटा बच्चा कैपेबिलिटी डेवलप कर सकता है अपनी इस चीज के लिए, उस चीज को मैं टेस्ट कर रहा था, राइट? ठीक है, जोरी नहीं है इसमें, सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है माँ बाप का सपोर्ट, ठीक है। अगर उनका सपोर्ट नहीं होगा, ठीक है, अ, देखिए मैं समझ सकता हूँ कि आपको भी लगता होगा थोड़ा अजीब सा, ठीक है, क्योंकि हम दुनिया के खिलाफ जा रहे हैं, ठीक है, पूरी तरह हम दुनिया के सिस्टम के खिलाफ जा रहे हैं, ठीक है, हम सिस्टम के खिलाफ जा रहे हैं, हम सिस्टम को चैलेंज कर रहे हैं, ठीक है, कि 5वीं क्लास का बच्चा कैसे पढ़ सकता है, कैसे पॉसिबल हो सकता है। 3rd क्लास की उसकी उस दिन लड़की ट्रिग्नोमेट्री पढ़ ली थी 11th का, ठीक है, उसने समझ लिया, भले उसको फ्रैक्शन ठीक से नहीं आता था, राइट, स्टिल, ठीक है, यूएसए से। वो किस लिए? ठीक है, क्योंकि हमें अपने कैपेबिलिटी पे पूरा जोर है, हमें सब पता है, ऐसा नहीं है कि हमें नहीं पता, ठीक है। हम इसको 12th का मानते भी नहीं, हम इसको अभी भी 1st क्लास का बच्चा मानते हैं, ठीक है, भले 6 में भी हो तो, ठीक है। उसी तरीके से मुझे पढ़ाना है, लेकिन हम, ठीक है, हमें विश्वास है कि हम इसे कर लेंगे चेंज, ठीक है। दैट इज द मोस्ट क्रिटिकल थिंग। इससे क्या होगा, अगर इसकी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी, एक चीज बोलते हैं कि, ठीक है, इंसान को बोला जाता है कि आप क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे, ठीक है, ठीक है, आप क्या मांगते हो, ठीक है, भगवान से, और आपको क्या मिलेगा। अगर मैं बोलूँ कि नहीं नहीं मुझे 1 गिलास पानी ही चाहिए, बस बहुत है मेरे लिए जिंदगी में, तो मुझे 1 गिलास पानी ही देंगे भगवान, ठीक है। अगर मैं ये सोचूंगा नहीं, मैं तो पूरा टैंकर लेकर उठा लाऊंगा, ठीक है, ट्रेन का टैंकर सारे, ठीक है, जिसमें 40-50, ठीक है, टैंकर्स हो पूरे, और वो पूरा भरूंगा, ठीक है, तो फिर मेरी सोच भी बड़ी हो जाती है। हो सकता है मैं पूरा टैंकर ना भर पाऊँ, लेकिन हो सकता है कि मैं 10-15 टैंकर एटलीस्ट भर लूंगा, ठीक है, लाइफ में। लेकिन वो एक ग्लास से बहुत बड़ी होगी, ठीक है, वो भी एक इंसान के लिए है, 1 गिलास पानी भी एक इंसान के लिए। सिर्फ उसकी सोच बड़ी करने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। दिमाग, ठीक है, दिमाग हमारे, इसीलिए हमारा दिमाग इस तरह से ट्रेंड है। अगर मैं, ठीक है, अगर मैं समझ सकता हूँ, एक छोटा बच्चा समझ सकता है, ठीक है, तो हर इंसान समझ सकता है। उसकी प्रॉब्लम पता है कहाँ मैम रोकती, कहाँ है उसके, उसकी सोसाइटी रोकती है, ठीक है, ठीक है, और हंसती है, ठीक है, उस पर मजाक बनाती है, उसे टैबू बोलती है कि भैया ये अलग है, इससे दूर रहना, ये लोग पागल लोग हैं, राइट, ठीक है, राइट, पागल लोग हैं, इसलिए तो हमारे यहाँ इतनी प्रॉब्लम्स हैं, राइट, ठीक है, इतना पढ़ लिख के सारी प्रॉब्लम्स हमारे यहाँ आएंगे मैक्सिमम, ठीक है, ठीक है, पढ़े लिखे, वो बोलते हैं ना गवारों की फौज है, मैं सही बता रहा हूँ क्लियरली, ठीक है, उनमें मैं भी एक, उसमें कोई गलत बात नहीं है, ठीक है, बिल्कुल सीधा बोलता हूँ। तो दैट इज इंपॉर्टेंट कि इनकी कैपेबिलिटी और कैपेसिटी को हम कैसे बढ़ाएं, राइट, ठीक है। और एक बार इसकी कैपेबिलिटी कैपेसिटी बढ़ गई ना मैम, तो इसे हर चीज आसान लगेगी, राइट, हर चीज इसे आसान लगेगी। इसके लिए फिर 7th 12th इंजीनियरिंग सब बराबर है, ठीक है।
वो स्टेज पे आने के लिए थोड़ा सा कठिन आपको, ठीक है, चढ़ाई करनी पड़ेगी। हर चीज आपको, ठीक है, सीधे स्लाइडिंग नहीं मिलेगा कि आप सीधा झूले पे बैठ गए और सीधा नीचे पहुंच गए, वैसा नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। ऊपर बढ़ने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। टाइम चाहिए। आपके अंदर अगर वो जज्बा है, करने की क्षमता है, ठीक है, अगर आपको लगता है, आपको, मुझे पता है नहीं लगेगा, ठीक है, चैलेंज होगा, मैं बता रहा हूँ, मैं एक जगह था, मुझे 2 मिनट तक कुछ समझ में ही नहीं आया बात क्या हो रही है, ठीक है, लेकिन वहां रहने की वजह से, ठीक है, वो पूरा एनवायरमेंट को मैंने कैच कर लिया, ठीक है, उस वजह से वो चीज ट्रिगर हो गई, ठीक है, फिर चीजें तुरंत समझ में आ गई, जो 2 महीने में समझ में नहीं आ रही थी वो 2 दिन में समझ में आनी शुरू हो गई, ठीक है। वो एक स्टेज होता है जहां पे इंसान पे जाके जाके सीधा वो, ठीक है, उसका माइंड खुलना शुरू हो जाता है, ठीक है। वो स्टेज तब तक, जैसे हम बोलते हैं ना, दवाइयाँ काम नहीं करती पहले दिन, ठीक है, पहले दिन दवाई कड़वी लगेगी, दूसरे दिन कड़वी लगेगी, क्या फायदा हुआ, तीसरे दिन हम बोलेंगे ठीक है 7 दिन हो गए, अभी तक दवाई का कोई हेल्प ही नहीं आ रहा है। लेकिन जैसे वैक्सीन है, ठीक है, वैक्सीन का तुरंत नहीं आता, राइट, ठीक है, बोले वैक्सीन लग गई फिर भी मुझे कोरोना हो गया, भाई वैक्सीन के लिए उसके बाद भी 1 महीना रुकना पड़ता है, उसके बाद जाके थोड़ा बहुत इफेक्टिवनेस आता है, ठीक है। तो आपको वो स्ट्रगल झेलना पड़ेगा, राइट, ठीक है, आपको वो पेशेंस रखना पड़ेगा, देन यू विल स्ट्राइक समडे एंड एटलीस्ट यू विल डू। आपने एक चीज नोटिस की मैम, ये जब आया था बिल्कुल नहीं पड़ता था, ठीक है, राइट, बिल्कुल नहीं। ठीक है, आज देख लीजिए 3 घंटे ही बैठ जाता है, ठीक है, 3 घंटे बैठने की इसकी कैपेबिलिटी डेवलप हुई, कुछ नहीं तो एटलीस्ट 0.5% तो इसकी कैपेबिलिटी डेवलप हुई कि कम से कम बैठ पा रहा है, ठीक है, 2-3 घंटे सुन पा रहा है, समझ पा रहा है, लिख के भेजता है सारी चीजें, ठीक है, 12th का भी लिख के भेजता है सारी चीजें, एटलीस्ट इतना तो निकला, ठीक है, सही है। राइट, दैट इज द मोस्ट क्रिटिकल थिंग। इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट मैम ये है कि, ठीक है, डेफिनेटली लोग थोड़ा सा हंसेंगे, ठीक है, बोलेंगे कि क्यों पढ़ा रहे हो, ठीक है, दुनिया, ठीक है, एक्चुअली क्या होता है कि जब भी कोई इंसान आगे निकलने की कोशिश करता है ना, ट्रेंड को तोड़ने की कोशिश करता है, ठीक है, ठीक है, दुनिया टांग अगड़ाती है, जैसे सचिन तेंदुलकर बोलेंगे 15 साल में खेलना शुरू कर दिया इंटरनेशनल, 16 साल की उम्र में कैसे खेल सकते हैं, सब हंस रहे थे, खेला ना उसने, राइट, ठीक है। स्टीव जॉब्स, माइक्रोसॉफ्ट के जितने भी बड़े महान लोग हैं, ठीक है, आप देखिए, ठीक है, सबके सब फेलियर रहे हैं, राइट, ठीक है, उन्होंने अपना नजरिया दूसरे तरीके से सोचा है, ठीक है, उन्होंने जो पर्टिकुलर सिस्टम था उसको, ठीक है, उसको चैलेंज किया, ठीक है, तभी वो आगे बढ़े। इसका मतलब ये नहीं कि आप उसे गलत समझिए, मैं ये नहीं बोल रहा कि उसको भी पढ़ना जरूरी है, उसको भी जानना जरूरी है, लेकिन अपने आप को, ठीक है, सही रखना भी जरूरी है। अगर आपको ये चीज पता है कि नहीं यही रास्ता है, ठीक है, और कुछ नहीं आता, ठीक है, तब तो आप तो एक बैलगाड़ी की तरह चल रहे हैं, राइट, ठीक है, आप इंसान हैं, इंसान, भगवान ने आपको, ठीक है, पूरा माइंड दिया है 360 डिग्री, भगवान ने माइंड क्यों नहीं है यहाँ रखा, सिर्फ क्यों यहाँ रखा, क्यों आंखों में नहीं रखा, वरना आंखों में दे देते, क्यों पूरा अपने को इतना बड़ा, ठीक है, ब्रेन दिया, राइट, किसी वजह से दिया होगा, ठीक है, कि आप हर चारों तरफ देखो, ये सिग्निफाई करता है, हर चीज दुनिया में हर चीज सिग्निफाई करती है, बस आपको पकड़ने की जरूरत है, राइट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। हर्षिल में एटलीस्ट 2-3 घंटे बैठने की कैपेबिलिटी थी, हो गई है, जो कि 20 मिनट नहीं थी, एटलीस्ट वो समझ रहा है। और एक और चीज मैम, इसको कम से कम ये तो पता चलेगा कि आगे पढ़ना जरूरी है, अगर मैं आज नहीं पढ़ूंगा, ठीक है, तो ये मैं कभी, ठीक है, ये हार्ड चीजें हैं, ठीक है, आएंगी मेरे सामने, ठीक है। बेटर है। इंसान इंसान पता है क्या मैम, ठीक है, जो अपने अपने अभी हर जगह मैक्सिमम जगह प्रॉब्लम होता है, एक होता है कि भाई हम लोग अपने तरीके से अपने को पहले से तैयार रखें, ठीक है, अपनी सिचुएशन पहले से लगा, ठीक है, जैसे मैं बोलता हूँ कि नहीं अभी मुझे कोरोना हो गया है, ठीक है, अभी जब मेरा ऑक्सीजन लेवल कम आएगा तब मैं ऑक्सीजन ढूंढने जाऊंगा बाहर, ठीक है? एक वो आदमी होता है रिएक्टिव, इसे बोलते हैं रिएक्टिव, ठीक है, जब, ठीक है, जब तक आफत आते नहीं तब तक हम रिएक्ट नहीं करते। हर्षिल बैठो यहाँ पे प्लीज, ओके, ठीक है। दूसरा ये होता है, ठीक है, दूसरी चीज ये है, ठीक है, कि आपने पहले से ही ऑक्सीजन की व्यवस्था कर ली अपनी, ठीक है, सारे सिलेंडर्स अपने हिसाब से रख लिए, भले मुझे कुछ ना हो, ठीक है, भले, लेकिन फिर भी मैंने अपने लिए, ठीक है, तैयारी पूरी रखी है, ठीक है, क्योंकि मैंने वो रिस्क को समझ लिया, ठीक है, मैंने वो प्रॉब्लम पॉसिबिलिटी को समझ लिया, राइट, ठीक है, वो प्रॉब्लम हो सकती है, उसके लिए मैंने अपने आपको पहले से तैयार रखा है ताकि मुझे जिंदगी में आगे ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, राइट। हमसे ला रखा है। हाँ, तो वो एक डर भी होना चाहिए, थोड़ा सा डर होना चाहिए, डर अच्छी चीज है, लेकिन पॉजिटिव डर, ठीक है, सही चीज के लिए डर, ठीक है, वरना अगर डर ही ना हो तो इंसान तो ना हेलमेट लगा के चलेगा ना सीट बेल्ट लगा के चलेगा, ठीक है, और सब मरते रहेंगे और हम लोग हंसते रहेंगे, ठीक है, सीट बेल्ट और उस पर लगाने पे। प्रॉब्लम ये है, ठीक है, हमें प्रोएक्टिव बनना पड़ेगा। प्रोएक्टिव मतलब जापान इसलिए आगे है क्योंकि वो हमेशा ये सोचता है 10 कदम हमसे आगे सोचता है, राइट, वो आगे सोच के चलता है कि ये चीज होगी, ठीक है, उसके लिए तैयारी पूरी सी रखे। आपने देखा सबके पास वैक्सीन बड़ी कंट्रीज के पास है, हमारे पास नहीं है ज्यादा, ठीक है, क्यों, क्योंकि हम सोच ही नहीं रहते, हमें कंफ्यूजन हमेशा रहता है। कंफ्यूजन अच्छी चीज है, ठीक है, लेकिन बेवकूफी वाले कंफ्यूजन गलत चीज है, ठीक है, बिना सोचे समझे, बिना पढ़े लिखे, ठीक है, डायरेक्टली इन्फ्लुएंस में आके कंफ्यूजन करना वो गलत चीज है, राइट। अपनी नॉलेज पे भरोसा होना चाहिए, राइट, जो हम पढ़ रहे हैं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग।
तो मेन यही है कि इसकी कैपेबिलिटी हम इंक्रीज कर रहे हैं, राइट? ठीक है, अब ये 6th क्लास का मत समझिए, ये 6 to 12 के बीच में पढ़ रहा है, ठीक है, कहीं, ठीक है, इसको भी नहीं पता, ठीक है, एग्जैक्टली स्कूल के लिए, सिस्टम के लिए ये एक साइड है, ठीक है, हमारे लिए ये एक साइड है, ठीक है, ठीक है, हमें हमारा मकसद ये है ये कैपेबल बने, ठीक है, कैपेबल बने 12 तक आते आते, ठीक है, मैं चाहता हूं कि कंपनी इसको कॉल करे, इसको ठीक है, डिग्री, ठीक है, डिग्री वही करवा देगी, राइट? डिग्री सिर्फ नाम की है, वो भी मिल जाएगी, उसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। आजकल डिग्री वैसे ही बढ़ रहे हैं, देखिए इंजीनियरिंग वाले, ठीक है, 85-90% लोग है ही नहीं एलिजिबल, ठीक है, किसी काम के ही नहीं है इंजीनियर्स, ठीक है, मैं चाहता हूँ काबिल बने, दैट्स मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है, राइट? ओके, और शुरुआत में तो मुझे भी ऐसा लग रहा था कि सर ये क्या पढ़ा रहे हैं, मुझे भी कंफ्यूजन रहता था, लेकिन बाद में समझ गई कि नहीं सही है जो है। नहीं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं अगेन बोल रहा हूँ, थोड़ा सा मार्क्स हो सकता है 1-2 दिन डाउन भी आ सकते हैं, ठीक है, ऊपर भी आ सकते हैं, इट्स ओके, ठीक है, पेशेंस नहीं खोना, ठीक है, पेशेंस नहीं खोना, अपनी कैपेबिलिटी इंक्रीज करते जाना, ठीक है। लोग क्या होते हैं, ठीक है, स्टार्टिंग के 3 दिन दिखाएंगे और 3 दिन के बाद देखेंगे कि नहीं, ठीक है, इसका मार्क्स तो कम हो गया, फिर बंद कर दो, नहीं, उस टाइम नहीं बंद करना, उस टाइम तो और, ठीक है, ठीक है, ठीक है, और ठीक है, पावरफुली देना है, लेकिन साथ में अपना ये भी चीज मैनेज करना है, ठीक है। अभी क्या होगा, ठीक है, अभी क्या होगा कि अभी जैसे जैसे कैपेबिलिटी बढ़ेगी, इसको 7th 8th का एबीसीडी लगेगा, ठीक है, इसको लगेगा, ठीक है, जिसको कुछ भी नहीं पता था उसको एबीसीडी लगेगा, राइट? ठीक है, उसको लगेगा ये क्या इजी सब्जेक्ट पढ़ा रहे होंगे, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसके माइंड को शिफ्ट कर रहे हैं एक पोर्शन से दूसरे पोर्शन की तरफ, ठीक है, लेके जा रहे हैं, इसे अपग्रेड कर रहे हैं, राइट? दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिटिकल फॉर मी, ठीक है, क्योंकि, ठीक है, आप किसी भगवान ने लिखा नहीं है कि आप, ठीक है, अगर 5वीं क्लास में तो आप, ठीक है, इंजीनियरिंग नहीं पढ़ सकते हो, ठीक है, वरना ऐसे भी दुनिया में एक्चुअली क्या होता है कि लोग एक्सक्यूज देने के लिए बहुत आगे निकल आते हैं, ठीक है, लोग, ठीक है, सॉल्यूशन के लिए नहीं भागेंगे, एक्सक्यूज देने के लिए, अरे हमारे देश में सिस्टम ऐसा है, अरे लोग ही ऐसे हैं, क्या करें, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम है कि कोई, ठीक है, अंदर जाके सॉल्यूशन नहीं करेगा, वो बोलते हैं ना, बाहर आग लगी है, मेरे घर में क्यों आएगी, ठीक है, लेकिन सबके घर में आ गई ना। हम लोग ने सोचा था कि चाइना में कोरोना है, हमें क्या फर्क पड़ता है, फिर इंडिया में आ गया, अरे वो तो वहां पे, हमें क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, फिर हॉस्पिटल में आ गया, हमें क्या फर्क पड़ता है, आज हमारे घर के अंदर है, ठीक है, आपके बगल में है, ठीक है, देख लो, ठीक है, कितना इग्नोर कर रहे हैं, एक्सक्यूज देने में हम आगे हैं, हमें सॉल्यूशन वहीं पे पकड़ लेके क्लियर कर देना चाहिए था, राइट? ठीक है, इसीलिए इंसान का भी यही प्रॉब्लम है, ठीक है, हम रिएक्ट करते हैं, जब तक हमारे घर में हमारे टेबल के सामने वायरस ना आ जाए ना, ठीक है, तब तक हम नहीं मानेंगे, ठीक है, ये कोरोना आया है, ठीक है, जिस दिन हमारे नाक के अंदर आ जाए और जिस दिन हमारी ठीक है, हम बराबर हो जाए ना, उस दिन समझ में आएगी फिर बात, ठीक है। प्रॉब्लम ये है, उसके बाद भी लोग का है ना, कल शॉर्ट वो होते हैं, शॉर्ट मेमोरी होते हैं, भूल जाएंगे, ठीक है, 2 दिन के बाद फिर भूल जाएंगे, फिर अपने, क्योंकि वो आदत हो गई है सोचने की, वैसे सोचने की आदत है, राइट? वो सोचने की आदत भी बदलनी पड़ेगी आपको, सोचने का तरीका बदलना पड़ेगा। अब हर्षित आप बताओ, अगर आपके क्लास के सारे बच्चे अगर 100 आउट ऑफ 100 लाए, ठीक है, और मुझे एक बंदे को सेलेक्ट करना हो, तो मैं क्यों सेलेक्ट करूं तुम्हें, ठीक है, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, अगर सारे के सारे वही चीज पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आप, ठीक, आपको मैं सेलेक्ट क्यों करूं? आपने कुछ अलग किया है लाइफ में, कुछ अलग नजरिया किया है? आज की तारीख में इसके पास एक प्रूफ है कि मैं 12th का भी पढ़ा था 5th क्लास में, कम से कम अपने बच्चे को तो बता सकता है, ठीक है, हजारों लोगों को इंस्पायर तो कर सकता है, ठीक है, एटलीस्ट, ठीक है, ये इसका एक प्लस पॉइंट है हमेशा से। सर, जब मैं 6th क्लास में था तब भी मैं 12th का पढ़ने की हिम्मत रखता था, ठीक है, ये मेरी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी है, ठीक है, आज की तारीख में। और ठीक है, जॉब वो नहीं होती जिसके पीछे तुम भागो, जॉब वो होती है जो तुम्हारे पीछे भागे, ठीक है, कंपनी तुम्हारे पीछे भागे, देन यू विल, ठीक है, ठीक है, तुम ये डिसाइड करो कि, ठीक है, तुम्हें कौन चाहिए, ठीक है, तुम किसको सेलेक्ट करो, ठीक है, वरना लोगों के पास ऑप्शन नहीं होते ज्यादा, ठीक है, अंडरस्टूड? दैट इज द मोस्ट कैपेबिलिटी। और मैंने एक और चीज, 12th वाले भी, 11th वाले भी, 10th वाले भी नीचे वाला भी पढ़ते हैं, क्यों? ठीक है, क्योंकि उनको अकल आए कि अगर मैं, क्योंकि उनका अगर 10th में जाने के बाद या 11th 12th में जाने के बाद सोचेंगे यार 6 का क्या पढ़ना, ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम, इंसान का माइंड इस तरह से ट्रेन रहता है कि वो, उसके अंदर ईगो हमेशा आएगा, ठीक है, वो हर चीज को इग्नोर करने की कोशिश करेगा, ठीक है, जो भी चीज पढ़ा भी होगा वो इग्नोर कर देगा, भूले, शॉर्ट माइंड पर्सन, राइट? ठीक है, तो वो क्या करेंगे, एग्जैक्टली 11th 12th में आने के बाद वो भूल जाएंगे भाई 7th 8th का क्या जरूरत है, जबकि सारे कॉन्सेप्ट वहीं से कहीं ना कहीं लगते भी होंगे। तो उनको ये डर होना चाहिए कि हमें कभी भी अपना बेसिक्स नहीं छोड़ना, कभी भी हमें अपना ग्राउंड नहीं छोड़ना, ठीक है, इसलिए उनको बार बार उनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, राइट? वो 10th में भी आ जाते हैं तब भी उनको 6th 7th का कॉन्सेप्ट रिवाइज करना पड़ता है, ताकि उनकी एप्लीकेशन पावर, अप्लाई करने की ताकत बढ़ती जाए, ठीक है, औरों के मुकाबले। दैट इज अ मोर, ठीक है, साइंटिफिक रूल। आपके हिसाब से क्या लगता है मैडम, जो मैंने कहा सही मैं कह रहा हूँ या गलत है? नहीं, सही है। पूरी तरह सही है। सही है सर, आपने बोला वो। शुरुआत में मुझे लगता था कि सर ये ऐसे, मतलब स्टार्टिंग में ऐसा लगता था कि सर ये क्या पढ़ा रहे, कैसे पढ़ा रहे, मतलब स्कूल से अलग है, स्कूल का तो कुछ है ही नहीं।
सब ऐसा लगता था, लेकिन स्कूल का मैडम है, आपको आपको मैं यकीन दिलाऊं, ठीक है, इसने जो मैक्सिमम टॉपिक पढ़े ना, ठीक है, वो इसने एबीसीडी के ना ग्रामर सीख लिया, ठीक है, एग्जैक्टली, ठीक है, आप समझ गए, क्या बोला सर? इसने एबीसीडी की ग्रामर सीख लिया, ठीक है, जो एबीसीडी पढ़ने वाला है उसकी ग्रामर सीख रहा है वो, ठीक है, इस बरोबर, काबिलिटी में लेके आया है, समझ ठीक है। गई, समझ गई। मैं उसे चैलेंज कर रहा हूँ कि भाई तू अब है ना अपने घर में है ना बैट बॉल लेके कूदने की जरूरत नहीं है तुझे कि दुनिया मेरी यही है, ठीक है, मैंने इसे इंटरनेशनल ग्राउंड पे डाल दिया अब, ठीक है, अब समझोगे कि एग्जैक्टली मेहनत कितनी जरूरत है, राइट, हाँ, ठीक है। और इंसान बिना बिना संघर्ष के कोई इंसान की जीवन का कोई मतलब नहीं है, राइट, वरना जानवर भी जीता है जीने को तो, ठीक है। सही है, सही इंसान है। होने का कुछ तो हमें कर्ज अदा करना चाहिए ना भगवान का, ठीक है, नहीं, ये पहले कर्ज से है रहता था इसका, एज इंसान, ठीक है। ये सिर्फ नहीं है कि फूड पार्टी फैशन बस, ये नहीं होती लाइफ, ठीक है, ये लाइफ है, इट्स ओके, एंजॉय कर सकते हो, लेकिन आप ये बोलो कि नहीं 23 घंटे में ये करूंगा 1 घंटे में ये करूँ, ठीक है, बाकी अपना ऐसे इंसान वाला काम करूंगा, देन देयर इज नो मीनिंग ऑफ दैट, ठीक है, ओके, बी ह्यूमन, ठीक है, ताकि आपको एहसास हो कि आप ह्यूमन बींग हो, ठीक है, कल के तारीख में, ठीक है, वरना आप जो डिफरेंट होने की खुशी है ना, उससे बड़ी खुशी दुनिया में और कुछ नहीं है, राइट, जो डिफरेंट होने की खुशी होती है ना मैडम लाइफ की, ठीक है, उससे बड़ी दुनिया में कोई भी खुशी नहीं है, राइट, आप पूरी जिंदगी आपको हंसाती रहेगी, ठीक है, और ठीक है, और मैं तो बोलता हूँ कि अगर मेरी मौत भी हो गई, ठीक है, मेरी मौत के बाद भी है ना जो मेरी आत्मा होगी तब भी वो खुश रहेगी, ठीक है, ऐसा इंसान को होना चाहिए। सही सही है सर। हाँ मैडम, बाकी इसके अलावा मैं आपको एक और चीज बता दूं, ये भले वहां पढ़ रहा है लेकिन पैरेलली इसका जो 6th क्लास का 7th क्लास का होगा वो भी कांस्टेंट चलता रहेगा, ठीक है, वो भी उसके स्ट्रिक्टली वो भी है, वो भी स्ट्रिक्टली है, ठीक है, हाँ। मैंने क्या बोला, कोई भी चीज छोड़नी नहीं है, ठीक है, दुनिया में हर तरीके से आपको देखना है, वो भी देखना है, वो भी देखना है, ऐसा नहीं हो जाना कि दिमाग एकदम चढ़ जाए ऊपर की तरफ और आसमान में चले गए, ठीक है, वो भी नहीं होना, ठीक है, टू बी ऑन ग्राउंड कि आज मैं क्या हूं लेकिन मैं तैयारी कहां के लिए कर रहा हूं, ठीक है, मैं दोनों जगह पे हूं, ठीक है, मैं आज जो कर रहा हूं मैं आज आपको पढ़ा रहा हूं, मैं आपको पढ़ाने का मतलब ये नहीं होगा कि मैं आपको सिर्फ पढ़ा रहा हूं, मैं अपने भविष्य की भी तैयारी कर रहा हूं, ठीक है, वो करोड़ों बच्चों के लिए भी तैयारी कर रहा हूं जिनको मेरी जरूरत हो, ठीक है, आगे चलकर, तो उसके लिए भी मैं ये सोच के तैयारी कर रहा हूं कि आज मैं अगर आपको सिखा पाऊं तो हो सकता है कि सारे बच्चे सीख लेंगे आगे चल के, ठीक है, इस तकनीक से, अंडरस्टूड। तो आप एक तरह की कुर्बानी भी दे रहे हो हर्षित, क्या सर? एक तरह की कुर्बानी भी दे रहे हो, कौन? ठीक है, ओके, तो डोंट वरी, बस बिलीव करना सीखो, कोशिश करो, दैट्स ऑल, और कोई सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है, वो पहले से बेटर है इसका, हाँ, पहले से बेटर है इसका। अब देखिए अपग्रेडेशन आ गया है, लिखना शुरू कर दिया इसने, वरना इसका हाँ। लिखने का आप देख लीजिए, वरना ये अभी देखिए कैसे लिखता है, ठीक है, नहीं, पूरा कोई मैथमेटिकल टर्म्स में लिखता है, खुद इसमें समझ सेंसिबल पाए। जो सेंसिबिलिटी की कमी थी वो आ गई है, ठीक है, पहले डरता था हर चीज को, अब देखो फेस, अब देखिए फेस कर लेता है। इसका एक फ्रेंड आया था, ठीक है, बताओ भाई क्या हो गया था तुम्हारे फ्रेंड को पहले दिन आया था, वो बोल रहा था मुझे, क्या क्या बोल रहे थे हर्षित, बताओ, अब सर की क्लास मुझे ज्वाइन नहीं करनी, तू मुझे बुलाना मत कभी। क्यों नहीं ज्वाइन करनी, वजह होती है हर चीज की, वजह घबरा है, गया था वो, उसकी कैपेसिटी नहीं थी, कैपेसिटी नहीं थी, कैपेसिटी हाँ अच्छी थी, लेकिन घबरा गया था वो। घबरा गया था, डर क्यों नहीं? गया था, वो डर गया था इसलिए पहली बार नहीं क्लास। डरा क्यों, इंसान डरने के लिए बना है, सबको शेर भी बनना है और डरना भी है, जब वो डर रहा था नहीं मैं उसकी बात नहीं, सिंपल सी बात है हर्षिल, मैं आपकी बताता हूँ, ठीक है, वो डर के भाग रहा था क्योंकि वो फेस नहीं करना चाहता था, ठीक है, ठीक है, आप भी तो डर रहे थे स्टार्टिंग में आने से पहले, लेकिन अभी तो डर नहीं लगता, क्यों, ठीक है, अभी तो आराम से फेस कर लेते हो, एंजॉय करते हो हर चीज को, क्यों, क्योंकि आपने अपना जो मेंटल ब्लॉक है उसे ब्रेक करके आगे निकल गए हो, ठीक है, हाँ मैडम, और दूसरी चीज उसमें कैपेसिटी नहीं थी, ठीक है, सिर्फ 5 मिनट के अंदर टूट गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं उसने अपने दिमाग में बंदिश कर रखी है, ठीक है, उसने सिर्फ इस टाइम का सोच रखा है, उसने वो चैलेंज देखा नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो उससे सिर्फ ट्रेन नहीं हुआ है, क्योंकि उसने कभी हमसे बात ही नहीं की है, ठीक है, उसे पता ही नहीं है, ठीक है, और उनके पेरेंट्स को भी नहीं पता है क्योंकि उन्होंने हमसे कभी नहीं बात की, ठीक है, जब तक आप बात नहीं करेंगे कभी आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा लाइफ में, ठीक है, आपको समझना पड़ेगा सामने वाले का पर्सपेक्टिव और डीपली समझना पड़ेगा, तब उसके अंदर थोड़ा सा 2-4 दिन आपको व्यतीत करने पड़ेंगे, फिर विद द टाइम यू विल अंडरस्टैंड कि सबके पीछे लॉजिक क्या है, और जब लॉजिक पता चलता है तो सारी की सारी, ठीक है, कहानी खुल के आ जाती है, फाइन, एनीथिंग नॉट बैड, बस नॉर्मल हो सकता है, अच्छा एक चीज हो सकती है, ठीक है, मैंने एक और चीज मैं हम लोग ऐसे भी नहीं है कि हम, ठीक है, पत्थर दिल के हैं, ठीक है, हम सेंसिटिव भी हैं, हम समझते हैं, ठीक है, कि ठीक है, हम
जब भी चीजों को पढ़ाते हैं हम देखते रहते हैं कि एग्जैक्टली इसका मूड कहाँ ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है। कई बार इसके जो भी आसपास की सिचुएशन है वो भी बहुत ज्यादा फैक्टर होते हैं, ठीक है। और हम, ठीक है, दोषी सिर्फ एक चीज को ठहरा देते हैं, ठीक है, और हम तुरंत डिसीजन पे कूद जाते हैं। वो चीज मत करिएगा, ठीक है, वो बहुत ही क्रिटिकल है यहाँ पे। अगर आपको कभी भी लगे कि ये थोड़ा सा वो हो रहा है, आप मुझे तुरंत अपडेट करिए, वरना मैं हूं जो ऑब्जर्व करता रहता हूँ, ठीक है। हर चीज ऑब्जर्वेशन में हमारी होती है, ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। इनको इनको जानबूझ के, ठीक है, हल्का सा दौड़ाना, थकाना, ठीक है, थोड़ा सा इनको नीचे करना, फिर उनको ऊपर करना, ये हमारा काम है, डोंट वरी मैम, ठीक है। ये पूरी एक तरह का म्यूजिक है, राइट, ठीक है। इनको हम बिल्कुल म्यूजिक की तरह ऊपर नीचे सुर ताल की तरह इन्हें घुमा रहे हैं, ठीक है, ताकि इनको अपनी ग्रामर समझ में आ जाए, राइट। सही है। एनीथिंग एल्स यू वांट टू से मैम? हमारी तरफ से कोई तकलीफ, कोई भी चीज की तकलीफ, कोई भी चीज की कमी? अभी नहीं, कोई नहीं है। आपको लग रहा है? मैंने सोचा था उससे तो बेटर है। नहीं नहीं, आपने नहीं, आपको लगता है कि आपको कोई और ऑप्शन है अभी इस टाइम वर्ल्ड में? नहीं तो नहीं लगता, क्योंकि बोलने की जरूरत नहीं है। आपने सब मतलब सोच ही रखा है। ठीक है, कुछ ऐसा होगा तो बता दूंगी। बिल्कुल बिल्कुल, आप बताइए। और भी कोई भी नई चीज हो आप बताइए। मैं तो चाहता हूँ कि नई चीज आप मुझे बताइए। मुझे चैलेंज करने वाले लोग नहीं मिल रहे, प्रॉब्लम ये है, ठीक है। कंप्यूटर ही नहीं मिल रहा है, मुझे कंप्यूटर चाहिए अच्छा वाला, ठीक है। तो अभी मिल नहीं रहा है, तो इसलिए मैंने खुद ही के लिए कंपटीशन बना दी, ठीक है। सही है, सिस्टम को, ठीक है, सिस्टम को ही अपना कंप्यूटर बना दिया, ठीक है। कंप्यूटर नहीं मिला तो सही है सर। अर्शी, अच्छा, एक चीज क्लियर करो, आप 6th क्लास में हो, ठीक है। आप 4th 5th 6th का तो आपको देना ही एग्जाम है, ठीक है, जो भी एग्जाम होगा एंट्रेंस में। बाकी जो ऊपर पढ़ रहे हो, ठीक है, उसका एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, उसमें आप बिल्कुल टेंशन मत लो, उसमें हम कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं मांग रहे आपसे। आपका इंटरेस्ट है आप आ सकते हो, लेकिन रेगुलर रहना पड़ेगा, ठीक है। ऑप्शन एक ही है, ठीक है। रेगुलर नहीं रहोगे तो वो सिंपल वाले सिस्टम में डाल दूंगा जो 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 कि पूरी दुनिया, ठीक है, जिसपे चलती है भेड़ चाल में, ठीक है। आई विल नॉट गो इन दैट सिस्टम, आई एम वेरी क्लियर, ओके। आप रेगुलर हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कुछ भी होगा मैं हूं, ठीक है, पीछे हूं मैं, ठीक है। एक तरीका नहीं, 1000 तरीके हैं समझाने के, ठीक है। अगर आप मुझे कोई है ना मरा इंसान भी दे दो ना, अगर उसमें थोड़ा सा दिमाग बचा हो तो मैं उसको भी पढ़ा दूंगा, ठीक है। मुझे इतना इतना खुद पे कॉन्फिडेंस है, फाइन। तब तो आप तो बिल्कुल चलते फिरते इंसान हो, ओके। थोड़ा सा परेशान हो जाता है, नहीं सर, समझ गए वो। ठीक है। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या चीज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या चीज है कि आपको 4th 5th 6th का एग्जाम देना ही है, ठीक है, आंसर्स के अंदर, ठीक है। हर 2 दिन में एक एग्जाम देना है, ठीक है। मैथ्स का होगा, साइंस का होगा, जो आपका वीक एरिया होगा उसी में एग्जाम देना है, ठीक है। उसी को पढ़ना है, रिकॉर्डिंग भी आएगी आपको पढ़ाया भी जाएगा, ठीक है। उसके बाद ही लिया जाएगा, डोंट वरी, ऐसे नहीं ले लिया जाएगा, ठीक है। लेकिन आई होप कि 4th 5th क्लास का तो आप दे ही सकते हो, ट्राई तो कर सकते हो, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। ताकि आपको रिकॉल होते रहे, रिकॉल करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ताकि कॉन्सेप्ट रिकॉल रहेंगे तो आपको तुरंत आप, ठीक है, डिसीजन ले पाओगे। एक्चुअली मैम आपको पता है मैक्सिमम लोग अटकते क्यों है प्रॉब्लम करने में, ठीक है, क्योंकि वो फिक्स्ड माइंडसेट से चल रहे हैं, ठीक है, फिक्स माइंडसेट से चल रहे हैं। और दूसरी चीज प्रॉब्लम है, वो रिकॉल नहीं करते चीजों को, अपने जो बेसिक्स है, बेसिक्स को रिकॉल नहीं करते। बेसिक इज द फेथ। अगर आपका बेसिक्स क्लियर है, ठीक है, तो आप हर चीज कर लोगे, मैं ये मानता हूँ, ठीक है। बाकी आपकी खुद की क्रिएटिविटी है, आप कितना आगे नहीं चल सही जाओ, है। ठीक है। बेसिक शुड बी स्ट्रॉन्ग, ठीक है, बेसिक पे फोकस रखो, समझने का तरीका अलग रखो, ठीक है। एवरीथिंग विल बिकम इजी, कोई भी दुनिया में चीज हार्ड नहीं है। यार मैंने कभी बायोलॉजी नहीं पढ़ी, ठीक है, फिर भी मैं बायोलॉजी वालों को समझा देता हूँ, ठीक है, कैसे कैसे चीजें हो रही हैं, सारी की सारी टेक्निकल टर्म्स समझा देता हूँ मेडिकल के, ठीक, कैसे। मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग पढ़ी है, ठीक है, लेकिन मैं मैकेनिकल वाले को समझा देता हूँ कि एक्जैक्टली कैसे करना है चीजों को, ठीक है, कैसे। मैंने कभी आईआईटी क्लियर नहीं की, ठीक है, उसके बाद भी मैं आईआईटी वाले कोर्स सारे पढ़ा देता हूँ इजीली, कैसे। आपने कभी सोचा? क्योंकि मेरी भी मेंटल कैपेसिटी कम थी पहले, ठीक है, उसी को मैंने फोर्स कर करके ट्रिगर करके आगे बढ़ाया, ठीक है। होपफुली पागल नहीं हुआ उतना। टाइम देना पड़ता है सर, बस। टाइम देना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा और हिम्मत रखनी पड़ेगी, ठीक है, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक दिन में लड़ाई खत्म, ठीक है। धीरे धीरे होगा सर। हाँ, धीरे धीरे होगा, इसलिए भगवान ने 100 साल की जिंदगी दी है सबको, ठीक है, राइट। ऐसा नहीं दिया कि भैया अगर 10 साल की जिंदगी देते ना तो बोलते कि भैया ठीक है तू 1 साल पढ़ ले, बाकी 9 साल, ठीक है, जैसा करना कर, ठीक है, सिंपल सी बात, ठीक है। हर चीज के लिए टाइम देना पड़ेगा, लेकिन टाइम का मतलब ये भी नहीं है कि 2+2 करने में ना 1 घंटा लगा है, वो भी टाइम गलत है, राइट, ठीक है। मैक्सिमम प्रॉब्लम यही आती है कि मैडम रिकॉल नहीं करते, बेसिक्स को रिकॉल करें ना, अपने जो बेसिक्स मेंटेलिटी और बेसिक्स जो कॉन्सेप्ट को रिकॉल करें तो इजी हो जाएगा, ठीक है हर्षल। तो आपको 4th 5th 6th का देना है एग्जाम, ठीक है, अभी, ठीक है। 7th में भी आओगे, 7th का जो चलेगा उसके हिसाब से देना है, ठीक है, 7th का भी आपका चलेगा, ठीक है। साथ में ये भी पैरेलल चलता रहेगा, ठीक है, ओके, अंडरस्टूड। आना है, बनना है आगे या भीड़ में रहना है, चॉइस आपकी है। भीड़ अच्छी है, लोग हंसेंगे, डरते हो लोग के हंसने से,
या आगे बढ़ना चाहते हो उनको, या उनके ऊपर हंसना चाहते हो जिंदगी में आगे? आगे बढ़ना। मैंने एक चीज लिखी थी, हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि हम पहले हंसते हैं दुनिया पे, और अब दुनिया में हमारे ऊपर हंसती है, ठीक है, हमारे एजुकेशन सिस्टम की वजह से। ठीक है अर्शल? यस सर। ओके, अभी तुम्हें लग रहा है तुम्हारे अंदर कोई डेवलपमेंट हो रहा है यहाँ पे? हाँ सर, बहुत। ठीक है, ओके, आराम करो, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अपना स्कूल छोड़ो, ठीक है, मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ स्कूल छोड़ो, ठीक है, स्कूल को भी अटेंड करना जरूरी है, लेकिन स्कूल के अंदर एटलीस्ट जो भी करें उसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, आई वांट, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम बैठे हैं, ठीक है, देखते रहे, सोचते रहे, ठीक है। मेरी हालत ऐसी थी जब मुझे क्लास अच्छा नहीं लगता था, ठीक है, बहुत सी क्लास अच्छी नहीं लगती थी, क्लास में पढ़ता ही नहीं था एक्चुअली में, ठीक है। जो पढ़ा मैंने खुद से पढ़ा, मैक्सिमम चीज 99.99% खुद से सीखी है मैंने, ठीक है। 0.1% जो स्टार्टिंग का बेस मिला वो भी पेरेंट्स की वजह से मिला, और कुछ टीचर्स की वजह से, कुछ सिर्फ टीचर्स, राइट, और बाकी ठोकरे उन्हें सिखा दिया, ठीक है। तो ये चीजें हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि हर कोई सीखे वैसे, क्योंकि वो इतना आसान नहीं होता झेलना, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि स्कूल में पढ़े तो स्कूल में ये चीज अकाउंटेबिलिटी हो कि उसने क्या क्या पढ़ा, ठीक है, जैसे वो यहाँ लिखता है, ठीक है, हर 10 मिनट के बाद पूरा समरी लिख के भेजता है कि 10 मिनट में क्या पढ़ाया गया, ठीक है। वैसे ही स्कूल में भी इसको लिखना है, ठीक है, स्कूल का भी लिखना है, बिल्कुल खाली नहीं बैठना है, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, 4 लाइन लिखो चलेगा, 4 लाइन लिखो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10 बजे से लेके 10 बजे के, ठीक है, 20 मिनट तक इतना पढ़ा, ठीक है मैंने, ठीक है, 10:20 से 10:40 मैंने इतना पढ़ा, ये टॉपिक्स पढ़े मैंने, ठीक है। इट शुड बी कीवर्ड्स होने चाहिए, ठीक है, भले लाइन मत लिखो, कीवर्ड्स लिखो, क्या क्या टॉपिक था, क्या क्या मेन चीज था, ठीक है, उसका एक पूरा रहना चाहिए मेरे पास, ठीक है, कि मैंने क्या क्या पढ़ा इस दिन, ठीक है, क्या क्या चीज स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ी। भले मत करो, कोई बात नहीं, सब चीज कॉपी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपने अपने हिसाब से क्या समझा वो लिखना, ठीक है, ठीक है। बोर्ड पे जो लिखना है वो एक कॉपी में एक साइड रखना, एक अपने लिए रखना है, ठीक है, और दोनों को टैली करना, ठीक है, और शाम को हम हमारे साथ शेयर करना है आपको डेली, ठीक है। दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम ट्रैक करना चाहते हैं आप स्कूल में क्या कर रहे हो, ठीक है, आप क्या पढ़ रहे हो, आपकी ऐसा नहीं होना चाहिए कि 1 घंटे पढ़ रहे हो और आपको, ठीक है, फायदा 1 सेकंड का भी नहीं हो रहा, ठीक है, और आप पूरी तरह हमारे ऊपर डिपेंडेंट हो गए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपको जिंदगी में सेल्फ डिपेंडेंट भी बनना जरूरी है, ठीक है, खुद से भी करना जरूरी है, राइट। हर चीज हमारे से नहीं होगी, आज मैं हूं कल नहीं हूं, तो भाई आगे तो बढ़ना पड़ेगा ना लाइफ में, ओके, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो आपको खुद को सेल्फ सफिशिएंट बनाना है कि मुझे पढ़ाई कैसे करनी है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पढ़ना सिर्फ 5% है मैम, ठीक है, 95% मेंटेलिटी और पढ़ना कैसे वो है, ठीक है, और कुछ नहीं है। और हाँ, 2+2 मैंने बोला कि पेशेंस रखना, इसका मतलब ये भी नहीं कि 2+2 है ना 1 घंटे में करो, ठीक है, जिस चीज की जो रिक्वायरमेंट है, अगर आप कल के तारीख में 2+2 1 घंटे में करते हो तो आज की तारीख में 2+2 आधे घंटे में होना चाहिए, ठीक है। फिर कल के तारीख में इतनी मेहनत करो कि 2+2 आपका 10 मिनट में होना चाहिए, फिर 10 सेकंड में होना चाहिए, ठीक है, ठीक है, तभी डेवलपमेंट होता है, राइट। दैट इज कॉल्ड द स्पीड कम विद द प्रैक्टिस, हर्षेल, स्पीड कम विद द प्रैक्टिस, राइट, ठीक है, स्पीड कम विद द प्रैक्टिस एंड फोकस एंड डेडिकेशन, राइट, ठीक है। डेडिकेशन होगी तो प्रैक्टिस होगी और साथ में फोकस भी आता जाएगा, ठीक है, जितना करोगे इंटरेस्ट आएगा, ओके। एक मोस्ट क्रिटिकल इंपॉर्टेंट है कि अगर वैकेशन भी है इसका तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं चाहता हूँ कि जिंदगी में सिर्फ मैथ साइंस ना पढ़े, ठीक है, और भी चीजें सीखें, ठीक है, फिल्म मेकिंग कैसे होती है, ठीक है, क्रिएटिव वर्क कैसे होता है, ठीक है, क्या क्या डिजाइन बनते हैं, हम क्या साइकोलॉजी का यूज करते हैं, ठीक है, विल टीच ऑल, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है ना। हम इसे वर्क भी देंगे, उसी वर्क में से ये समझ लेगा कि एक्जैक्टली कैसे करना है, ठीक है, उसे गाइड करते रहेंगे। द बेस्ट वे टू लर्न एनीथिंग इज टू वर्क ऑन दैट, ओके, भले, ठीक है, भले फेल हो जाओ 2 बार। हाँ हाँ बोलो। सर मैं कह रहा हूँ कि मैं थोड़े थोड़े दिन तो मैं लैपटॉप पे ही ज्वाइन होता हूँ, बट ये लैपटॉप है जो मेरे भाई का है। इट्स ओके, हो जाएगा, वो सब प्रॉब्लम हर्षिल, वो टेम्परेरी प्रॉब्लम है, ठीक है, ओके, मैं परमानेंट सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, वो टेम्परेरी प्रॉब्लम है, वो सॉल्व हो जाएगी, उसके आप टेंशन मत लो, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, आपको सीखना है, दैट्स ऑल, ठीक है। सीखने वाला है ना, मैं आपको बताऊं, ठीक है, जिनके पास कंप्यूटर नहीं था ना फिर भी वो, ठीक है, आज के दुनिया में बड़े बड़े प्रोग्रामर बन गया, ठीक है, बिना कंप्यूटर होते हुए भी बचपन में, ठीक है, बिना फैसिलिटी होते हुए भी बने, ठीक है, बनने चाहे तो आप उसकी टेंशन मत लो, ठीक है, आप सिर्फ प्रॉब्लम पे फोकस करो कि एग्जैक्टली मुझे ये सीखना है, दैट्स ऑल। आप कहीं से भी सीख लोगे दुनिया में, ठीक है, दैट्स मोर इंपॉर्टेंट, ओके। ये टेम्परेरी प्रॉब्लम्स है, वो सॉल्व हो जाएगी विद द टाइम, ओके। ओके मैडम, और कोई डाउट मैम, आपको कुछ ऐसा लग रहा है, कंफ्यूजन लग रहा है हमारे से कुछ भी? नहीं, अभी तो नहीं लग रहा। नहीं, अभी जो जब आप पहले आए थे और अभी जो बाद में है, कितना डिफरेंस दिख रहा है आपको? मतलब आप ज्यादा आप है। नहीं, हो रहा है ड्रास्टिक डेवलपमेंट इसका सीधा, दैट्स मोस्ट क्रिटिकल। नहीं, ड्रास्टिक डेवलपमेंट हो रहा है ना ये चीज की, मतलब इसकी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी बढ़ रही है ना धीरे धीरे, हाँ बढ़ रही है, बढ़ रही है। दैट्स मोर इंपॉर्टेंट। इसकी मेंटेलिटी बढ़ रही है, चेंज हो रही है। आपको तो कोई कंफ्यूजन नहीं है अभी भी? कोई कंफ्यूजन है आपको हमारे से? नहीं, ओके, विश्वास है हमारे ऊपर थोड़ा बहुत? विश्वास है सर। ओके, ठीक है, बोलने की खातिर नहीं, सही में सर। ओके,
कोई दिक्कत नहीं। ओके ओके अर्शन, आप आराम करो, लेकिन आपको प्लीज, अच्छा एक और चीज, मोबाइल को ठीक है मिसयूज नहीं करना है, ठीक है, मिसयूज इन द सेंस कि आप ठीक है बैठकर दिन भर गेम नहीं खेलोगे, ठीक है, वरना उससे भी तबीयत खराब होती है, मेंटल स्ट्रेस बढ़ता है और दिमाग से ही सारी अपनी बॉडी कनेक्टेड है, ठीक है, वहां से होता है, मुझे होता था, मैं बताता हूँ, ठीक है, मैं अगर 10 घंटे लेके बैठता हूँ, ठीक है, आज की तारीख में ठीक है मैं ही ब्रेक लेता हूँ काफी, राइट, वरना मैं क्या करता था, 10 घंटे बैठे रहता था, उसके वजह से ठीक है मेरी बॉडी की सारी एनर्जी गायब हो जाती थी, दिन भर बैठने की जरूरत नहीं है, राइट, ब्रेक लेते रहो बीच बीच में, छोटे छोटे ब्रेक लेते रहो, अच्छा गेम्स भी खेलो, कोई दिक्कत नहीं है, 1 घंटे खेलो, ठीक है, एक टाइम फिक्स कर लो कि मैं आधे घंटे ये खेलूंगा, आधे घंटे ये खेलूंगा, एडिक्शन में नहीं जाना, ठीक है, कि नहीं मुझे तो अब दिन भर खेलना है, 5 घंटे 10 घंटे मैं खेलूँ, वही वो है। गलत है, वहीं से आपकी तबीयत भी खराब होगी, ठीक है, आपकी आंखों पे जोर पड़ेगा, आपके दिमाग पे जोर पड़ेगा, आपकी पूरी बॉडी पे जोर पड़ेगा, ठीक है, आपका ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होगा और इसकी वजह से आपके जो टिश्यूज है वो डैमेज होंगे, टिश्यू के डैमेज होने की वजह से ऑर्गन में प्रॉब्लम्स आएंगे, ठीक है, राइट, आपको चेन ऑफ सीक्वेंस इवेंट समझना पड़ेगा, ये सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है, ओके, एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज कनेक्टेड विद ईच अदर, ठीक है, ओनली हाउ यू आर सीइंग दैट्स अप टू यू, राइट, ठीक है।